गुड आफ्टरनून जी। मोहसिन इजाज और अब्बास शबीर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम 3-4 अहम टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। अब्बास भाई, एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने 4 टीमें सेलेक्ट की हैं जो पॉसिबली वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खेलेंगी। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है, तीसरा उन्होंने अपनी टीम न्यूजीलैंड को रखा है, चौथी टीम कौन सी उन्होंने रखी है ये हम आपको प्रोग्राम आगे चलता है तो बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके साथ साथ जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज हमारी इस डिस्कशन का मेन टॉपिक होगा, वो रविचंद्रन अश्विन ने एक स्टोरी शेयर की है। ये स्टोरी राजकोट टेस्ट की है, जहां पे उन्हें टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन, जब इंग्लैंड बड़ी बेहतर पोजीशन में था, लेटर ऑन इंडिया ये टेस्ट जीत गया और बड़े मार्जिन से जीता, हिस्ट्री के बड़े मार्जिन से। लेकिन दूसरे दिन ऐसे मौके पे जब इंग्लैंड बड़ी तगड़ी पोजीशन में था, तो अश्विन को अपनी वालदा की, अपनी मदर की बीमारी की वजह से टीम छोड़कर जाना पड़ा। और टीम छोड़कर जाने की स्टोरी क्या थी, वो फ्लाइट कैसे मिली, कप्तान से छुट्टी कैसे मिली, कोच से छुट्टी कैसे मिली, ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक आखिरी धर्मशाला टेस्ट में अब्बास भाई, शुभमन गिल और एंडरसन का आपस में ना तलखी हुई थी, और जायसवाल की परफॉर्मेंस भी आपने, जायसवाल वो सबसे ज्यादा छक्के टेस्ट सीरीज में मारने वाले प्लेयर बन गए, वो बात करेंगे। और फिर एक सबसे अहम सवाल, क्या विराट कोहली वर्ल्ड T20 में होंगे या नहीं, ये डिबेट दोबारा शुरू हो गई है, क्यों शुरू हो गई है ये भी आपको बताएंगे। और IPL टाइटल रोबिन अथापा का क्या कहना है कि किसे जीतना चाहिए, सारी बात करेंगे। लेकिन हम शुरू से करते हैं अब्बास भाई, मेरे ख्याल में अश्विन और रोहित शर्मा की स्टोरी पे आने से पहले हम मार्टिन गुप्टिल, 4 टीमें सेलेक्ट की हैं उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की समझ आती है आपको? जी बिल्कुल आती है। इंडिया की समझ आती है आपको? न्यूजीलैंड की समझ आती है? जी बिल्कुल समझ। चौथी टीम आप मैं बताऊं उन्होंने कौन सी रखी है? कौन सी? चौथी टीम बेसिकली उन्होंने कोई भी नहीं रखी। चौथी टीम में उन्होंने 2 टीमों का नाम लिया और उसके बाद वो हंस पड़े हैं। वो 2 टीमें कौन सी हैं? एक उन्होंने इंग्लैंड का नाम लिया और एक पाकिस्तान का नाम लिया। सही। मेरे ख्याल में बड़ा परफेक्ट उन्होंने ठीक बोला है। मेरे ख्याल में उनकी ये जो पिक्स हैं, पहली 2 से तो मैं बड़ा स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वो तो परफेक्ट टीम है। बाकी मेरे ख्याल में उन्होंने कहा एक में से कोई भी टीम हो सकती है। मेरे ख्याल में दूसरे दोनों स्पॉट है ओपन है, उसमें साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, न्यूजीलैंड भी हो सकता है, यू नेवर नो, वेस्ट इंडीज की होम कंडीशंस है, वेस्ट इंडीज भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में दोनों स्पॉट्स ओपन है। क्या कहेंगे आप? इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंफर्म है फाइनल 4, बाकी दोनों टीमें अब्बास भाई, मेरा ये राय है। पाकिस्तान आप इंग्लैंड से तो बेहतर है पाकिस्तान T20s में। ठीक है। और देखें, टीम रीबिल्ड हो रही है और कोई सरप्राइज दे सकती है पाकिस्तान की टीम आपको वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो आपकी बहुत सारी शिकस्त होती है ना, उसके बाद जब डंडा फिरता है ना आप पर, वो डंडे फिरने के बाद आपको एहसास होता है कि नहीं यार, आप कोई थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए भी खेले। तो मैं समझता हूं मोहसिन भाई के टीम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी, गुड टू गो, अच्छा आगे निकलेगी, जाएगी। आप मार्टिन गुप्टिल से ही नहीं पार्शली एग्री करता हूं। मैं इंग्लैंड को इसलिए रेट नहीं कर रहा हूं कि कंपैरेटिवली आपको पता है ना, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड पाकिस्तान T20 मैचेस भी होने, इंग्लैंड में T20 मैचेस भी होने वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले। जिस तरह इंडिया PSL से जाएगा ना T20 वर्ल्ड कप में, हम इंग्लैंड से पहले न्यूजीलैंड के साथ पिंडी में इधर खेलने हैं, फिर हमने इंग्लैंड जाना है, तो इंग्लैंड से फिर आगे जाना है, तो अच्छी प्रैक्टिस होगी पाकिस्तान की। लेकिन नोबडी नोज जी, T20 क्रिकेट इज अ डिफरेंट गेम। आप बड़ी टीमें भी रह जाती हैं। मार्टिन गुप्टिल ने तो जो पीछे करंट परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बेस के ऊपर उसने बात की है। लेकिन मैं समझता हूं कि T20 गेम में आप किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। 20 ओवरों की गेम है, पाकिस्तान भी क्लिक कर सकता है, इंडिया भी क्लिक कर सकता है, वेस्ट इंडीज भी क्लिक कर सकता है, कोई नई टीम भी, इमर्जिंग टीम भी क्लिक कर सकती है। आपने पास्ट के अंदर देखा ना, 50 लिमिटेड ओवर 50 मैचेस ओवर गेम में भी अगर कोई टीम क्लिक कर जाए तो सरप्राइज होते हैं, अपसेट्स होते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर आपको 2023 में बड़े अपसेट्स इंडिया के अंदर नजर आए, बहुत बड़े अपसेट नजर आए। तो USA और वेस्ट इंडीज में भी अपसेट, अफगानिस्तान भी कुछ भी कर सकता है। मैं कहता हूं वहां पे क्राउड अच्छा। अब देखें ना, पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट होगा US में, इंडिया को उससे ज्यादा बड़ा सपोर्ट होगा, और अफगानिस्तान को भी बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। आपको पता है ना, पीछे 4-5 सालों में अफगानिस्तान के लोग बहुत बड़ी तादाद में वहां पर असाइलम लिया है, न्यूयॉर्क, DC, वो कहीं भी आ जाएंगे।
वो कहीं भी आ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट भी आप देखेंगे फ्लेयर अप हो रही है, चल रही है आगे। अच्छा आवाज भी अगले टॉपिक पे चलते हैं। अश्विन, एक बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी जी। अश्विन ने कहा है कि मैं ऑन फील्ड रोहित शर्मा के लिए जान भी दे सकता हूँ। इसकी रीजंस उन्होंने बताई हैं, वजह बताई है कि राजकोट टेस्ट में हुआ क्या था। राजकोट टेस्ट में एक ऐसे मौके पे जब टेस्ट मैच के दूसरे दिन के इख्तिताम पर कोई 200 प्लस था इंग्लैंड का स्कोर, 2 ही खिलाड़ी आउट थे। ऐसे में अश्विन जब अपना एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव भी किया, उन्होंने देखा कि उनके घर से कॉल्स नहीं आई उन्हें। तो बहरहाल उनका फिर जब उन्होंने देखा कि शाम के 7 बज गए और घर से किसी ने मुबारकबाद का मैसेज नहीं किया, तो वो थोड़ा सा कंसर्न भी हुए। उन्होंने राब्ते की कोशिश की अपने पेरेंट्स के साथ, तो राब्ता नहीं हुआ। आमतौर पे उनके पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली वालिद साहब, वो बताते हैं कि उन्हें फौरन से कॉल करते हैं, राब्ता करते हैं। और ज़रा बड़ी बड़े उन्होंने भी अचीवमेंट्स किए हैं। तो मैच में 5 विकेटें हो गई, 100 विकेटें, 200, 500 के 50 कर दिया, तो वो मुबारकबाद देते हैं। ऐसा नहीं जब हुआ तो 7 बजे के करीब उनका, जब उन्होंने फील किया ये मसला, तो कुछ देर की कोशिश के बाद उनका जब अपनी वाइफ से राब्ता हुआ तो उन्हें पता चला कि उनकी वालदा को हेडेक हुआ, सर दर्द हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ब्रेक डाउन, यानी वो गिर गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कोई बात नहीं कर पा रही। और ऐसे मौके पे जब रोहित, उनको ये बात पता चली अश्विन को, तो वो बातचीत, वो अपनी वाइफ से जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी वो कंप्लीट भी नहीं कर सके और बिल्कुल अब्बास भाई गिर गए। डेफिनेटली यार, और अपने कमरे में बंद करके रोना शुरू हो गए और वो ये चाहते थे कि उन्हें रोता हुआ कोई देखे भी ना। ऐसे में पता नहीं कैसे रोहित शर्मा को ये बात पता चलती है। पॉसिबली शायद उनकी वाइफ ने कॉल की, उनकी किसी फैमिली मेंबर ने कॉल करके रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ जो कोच है, उन्हें बताया। अब्बास भाई उसके बाद वो खुद उनके कमरे में आए और उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो, चलो बैग पैक करो, तुम जा रहे हो। और जब चलो, ये तो एक बड़ी बात थी कि टीम कहाँ पे है। वो अश्विन खुद इतना सोच रहा था कि पता नहीं मैं जाऊंगा तो 11 वर्सेस 10 हो जाएगा, सीरीज आपके सामने, आपको पता है 1-1 से बैलेंस थी, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे अब्बास भाई इश्यूज थे। लेकिन रोहित ने कहा कि भाई आप जाएं, ये अब 10 खेलें, 9 खेलें, 5 खेलें, वो हमारा मसला है, आप तो जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो उनके पास फ्लाइट्स के इश्यूज थे, फ्लाइट्स नहीं थी। तो फ्लाइट्स क्या हुआ कि चार्टर्ड फ्लाइट उनके लिए, पुजारा ने बड़ी एफर्ट्स की, एक चार्टर्ड फ्लाइट की अरेंजमेंट हुई और उसके बाद टीम के फिजियो और एक सिक्योरिटी के जो थे वो ऑलरेडी फ्लाइट में साथ थे, तो ये साथ गए। वो कहते हैं कि मुझे वजह पता चली कि रोहित ने इतने टाइटल्स क्यों जीते हैं। आईपीएल आप कर लें, बाकी टाइटल्स देख लें और उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स देख लें, सबसे ज्यादा 200 वाइट बॉल में। अब्बास भी वो कहते हैं कि मेरी दुआ है कि वो और टाइटल्स जीते। मैं समझ गया हूँ कि वो इतने टाइटल्स क्यों जीता है, और वो कहते हैं मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। बड़ा इंसान है ना, उसने मुश्किल वक्त में, आप देखेंगे कप्तान होता अब्बास भाई नहीं सर, उसने देखे ना मुश्किल, कितना इमोशनल सीन होगा वहां पे कि मुश्किल वक्त में उसने इस मामले को किस तरीके से टैकल किया और मैनेज किया सारा। और ये होती यूनिटी। जब आप यूनिटी के साथ खेल रहे होते हैं तो आपकी जो फीलिंग्स और जो एहसासात होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब आप में यूनिटी नहीं होती, जब आप 4 एक कमरे में बंद होते हैं, तो आपके एहसासात मर चुके होते हैं, क्योंकि आप उस वक्त अपने लिए नहीं होते हैं। सही बात है। वो आप जो है वो आपस के अंदर होते हैं, आप ओवरऑल टीम यूनिट के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल यहां से पता चलता है इस इमोशनल स्टोरी से कि उसके पीछे बैक थी, पूरा यूनिट था, पूरे यूनिट ने सारी अरेंजमेंट्स करवाई और इसको चार्टर्ड प्लेन के जरिए, जो इनकी फौरी तौर पर जो इमरजेंसी मजबूरी थी, इनको वो मीटअप करने के लिए भेजा। मैं समझता हूँ कि एक बड़े प्लेयर के साथ एक बड़े इंसान की निशानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ा इंसान जो होता है, जिसको फीलिंग्स होती हैं, जिसको एहसास होता है, वो ये चीजें मोहसिन भाई कर सकता है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। बड़ा प्लेयर उस वक्त ही बनता है जब इंसान अंदर से नीयत से साफ हो और वो बड़ा इंसान हो। इसी तरह फिर आगे जो है उसको इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। ना सिर्फ क्रिकेट कैरियर में उसको रिस्पेक्ट मिलती है, बल्कि जो लोग देख रहे होते हैं और हमारे जैसे बंदे जो स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, हमारे लिए भी उनके लिए इज्जत बढ़ जाती है। और जो सुन रहे होते हैं, जो आप लोगों में से बहुत सारों ने ये स्टोरी सुनी होगी, एक कप्तान, मैं किसी टीम की कप्तानी कर रहा हूँ अब्बास भाई, मैं तो मतलब अश्विन आपको पता है मैन स्पिनर है, मैं वही कंडीशंस में आपका मैन वेपन है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि ह्यूमिलिटी, इंसानियत, बिल्कुल ऐसे ही। और हर रिलीजन जो है वो यही सिखाता है कि इंसानियत होनी चाहिए। बाकी चीजें सब बाद में, मैं तो कभी इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता।
मैं तो हमेशा बिलीव करता हूं कि इंसानियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप में इंसानियत होगी तो आगे आप स्टेप फॉरवर्ड होंगे। इसमें कोई रिलीजन नहीं होता, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, नो रिलीजन। इंसानियत इटसेल्फ एक चीज होती है जिसमें एहसास होता है, जिसमें अगर आपके दिल में हो ना एहसास और इंसानियत हो तो आप हर पहाड़, बड़ी बड़ी चीजें आप अबूर कर लेते हैं, और ये इंसानियत होती है। अब रोहित शर्मा ने ये किया, पता नहीं रोहित शर्मा को इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं, वो अश्विन ने बता भी दिया है, मैं समझ गया हूँ कि इतनी ट्रॉफीज और इतनी कामयाबियां से क्यों मिलती हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि मतलब दुआएं हैं सर, ये दुआएं हैं। लोगों खुश होते हैं जब आप लोग आपकी किसी अच्छे एक्ट से, और उसके बाद ये अगले टॉपिक पे चले। जी जी बिल्कुल लगे। बस भी अगला टॉपिक बड़ा जरा फनी भी है। वो गिल और एंडरसन की आपस में ना धर्मशाला टेस्ट में हुई थी नोक झोंक हुई थी। उस नोक झोंक में एंडरसन ने बता दिया कि वर्ड्स के एक्सचेंज हुए थे। एंडरसन ने शुरू किया। एंडरसन ने पता है उन्हें क्या कहा सबसे पहले कि यार मुझे ये बताओ कि कभी तुमने इंडिया से बाहर स्कोर किया है। और गिल ने उसे वापस कहा कि चल चल तेरा रिटायर होने का टाइम हो गया, तो रिटायर तो ये इंग्लिश प्लेयर हमेशा जरा थोड़े से इयन बॉथम, आप ग्रैम गूच, आप क्रिस ब्रॉड, मैंने उनकी एग्रेशन देखी हुई है। वो बड़े एग्रेसिव होते हैं। इंग्लैंड प्लेयर जरा थोड़े से बहुत जज्बाती होते हैं। उनके मुंह के ऊपर एक वर्ड होता है, वो अमूमन जो है वो हर बॉल के ऊपर का हुआ हो या ना हुआ वो रहता है। तो ये एग्रेशन क्रिकेट के अंदर अच्छी लगती है, लेकिन एक लेवल के ऊपर तो फिर ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड जो होते हैं ना, ये फिर बड़े जबरदस्त होते हैं कि आपको मौके के ऊपर किसने क्या कहा और आपने फौरन रिप्लाई उसको क्या दिया। ऐसे ही है बेसिकली रिप्लाई ग्राउंड के अंदर अगर आप बॉलर को देना होता है ना तो शॉर्ट से आप देते हैं। ऐसे ही शॉर्ट आप अपने गेम से उसको जवाब देते हैं। बिल्कुल। अगर आप उसको बड़ा रूडली जवाब दे दें और आप अगली बॉल पर आउट हो जाए, फायदा उसका कोई फायदा नहीं होता। जब बड़ा प्लेयर यही होता है कि अगर कोई बॉलर एग्रेशन के साथ आता है, मकसद भी मेरे ख्याल में बॉलर का यही होता है कि बैट्समैन को कंफ्यूज करे। लेकिन अच्छा जो बैट्समैन होता है वो उस प्रेशर को फौरी तौर के ऊपर कहता है जी करने दो, लगा रहे मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ। तो वही शुभन गिल ने किया। आज भी अगले टॉपिक पे चलते हैं, जरा उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो है रोबिन उथापा, जो केकेआर का बड़ा हिस्सा भी रहे। अब आज भी रोबिन उथापा ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये आईपीएल जो है वो केकेआर, मेरी ख्वाहिश है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जीते आईपीएल 2020। अच्छी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, टीम बहुत अच्छी है उनकी, वो बैलेंस बड़ा टीम कमाल यार सारी आप निकाल के देख लें, टीमें तो सारी बैलेंस है। वही बात होती है ना कि T20 जो गेम होती है और स्पेशली जो लीग होती है उसमें तो बहुत लॉन्ग वे टू गो होता है। आप हमारी लीग जो चल रही है PSL, उसमें भी देखें ना अप्स एंड डाउन्स कितने होते हैं। कौन सी टीम कभी ऊपर आती है। एक टीम ऐसी होती है जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल रही होती, जिस तरह लाहौर कलंदर है। बाकी टीमें जो मुकाबला कर रही होती है, फ्लक्चुएशन कर रही होती है। कप्तान है जी जी कप्तान थी। मैं तो कप्तान ही मानता हूँ। नहीं मानते? मानता हूँ। अच्छा, मैं क्यों ना मानूं, पूरी कौम मान रही है उसको, टीम मान रही है। कप्तान तो मेरी क्या जरूरत है मोहसिन साहब कि मैं उसको कप्तान ना मांगू। हाँ यार बाज भाई ये तो वैसे किस तरह हो सकता है? ये नहीं, मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में वही कप्तान है। सर बड़े लोग हैं, बड़ी सिफारिश। खैर उससे पहले तो भी न्यूजीलैंड सीरीज है, इंग्लैंड सीरीज है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप एक दफा जहां से नहीं, आपको कप्तान अभी अनाउंस करना है ना। हाँ, आपको कप्तान अनाउंस करना है अभी। ये तो नहीं है कि इंग्लैंड सीरीज के ऊपर आप आखिरी दिन कहेंगे नहीं वो तो नहीं होगा, लेकिन आजकल में आपने टीम भिजवानी है आपने। पूरी दुनिया ने अपनी टीमें तैयार कर ली है। मुझे बताएं जी, असल बात बताएं। बस विराट कोहली है टीम में कि नहीं? विराट कोहली भी टीम में T20 के अंदर। डिबेट फिर से क्यों शुरू हुई है? चाहे डिबेट हो, विराट कोहली के जो फैन क्लब है वहां पे USA में, वो इंडियन टीम को उठा देता है विराट कोहली। यार विराट जिधर भी होता है वो विराट है भाई। तो विराट है टीम में। जितनी मर्जी आप कॉन्स्पिरेंसीज निकाल लें, जितनी मर्जी डिस्कशन शुरू कर दें, ये रोहित और विराट दोनों ने इनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा इनका कैरियर। और होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि चाहिए इन्हें। टीम में अगर फ्लेवर डालना है, टीम को उठाना है, वैरायटी देनी तो वैरायटी जिस तरह बाबर आजम है उसको भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम की बाबर आजम इटसेल्फ एक पहचान है ना। कंपैरेटिवली बाकियों से तो सारों से बड़ा बेहतर है वो। क्रिकेट हल्के के अंदर एक पहचान है। परफॉर्मेंस की तो बात हम नहीं कर रहे हैं ना, हम तो एक उसकी शख्सियत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। शाहीन शाह अफरीदी वो भी एक पहचान है, उसको होना चाहिए। हाँ, हारिस रऊफ नहीं होना चाहिए, वो कोई पहचान शहचान नहीं है। वो तो है आजकल उसको किसी लीग पे भिजवा दें उसी टाइम। उन्हें उधर भी साइड लीगें चल रही होती है वहां पे बहुत सारी। अमेरिका में ग्राउंड है, करवाएं इंतजाम प्लीज।
इसी लीग में करवा दें। लेकिन ये रिजवान, ये शनाख्त है हमारी टीम की, ये बिल्कुल होगा तो ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस तो सेकंड स्टेप है ना जब आप टीम के अंदर होते हैं। अब आपको याद है 96 वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद को रखा था, लेकिन जावेद मियांदाद का कैरियर खत्म हो गया था, लेकिन जावेद भाई इटसेल्फ अ बिग क्रिकेटिंग नेम। ऐसे ही है। तो वो टीम के अंदर एक दो प्लेयर्स ऐसे होते हैं बड़े इवेंट्स के अंदर जिनका आउटगोइंग टूर्नामेंट होता है, आखिरी टूर्नामेंट होता है, टीम को लेके चल रहे होते हैं। टीम के जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है उन सीनियर प्लेयर्स के जो वो रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं, उनकी जो खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन। अब विराट पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा, विराट और बाबर आजम जो बात कर रहे होंगे, वो जायसवाल या शुभमन गिल बाबर आजम के साथ तो नहीं मैच कर सकता, या अगर इधर से हारिस रऊफ को हम खड़ा कर दे तो वो विराट के साथ तो नहीं एडजस्ट हो सकता। तो इसलिए बड़े नाम आपको टीम के अंदर रखने पड़ते हैं अगर आपके पास फिट हो बड़े नाम। ऐसे ही है। तो ये विराट भी होंगे, रोहित भी होगा, बाबर भी होगा, बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स वर्ल्ड कप के अंदर होंगे। T20 इटसेल्फ अ बिग सेलिब्रेशन इन यूएस और वेस्ट इंडीज, वहां पे बड़ी तैयारियां शुरू हो गई। आप फ्लोरिडा का ग्राउंड देखिए, न्यूयॉर्क का भी पीछे बर्फबारी हो रही थी वहां पे, लेकिन वहां पे काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। भी मौसम आप कल बता रहे थे, कल वो टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बहुत गर्मी होगी, क्योंकि मैं यूएस में इस सीजन के अंदर जून में गया ना, तो 40-44 न्यूयॉर्क के अंदर गर्मी थी। तो वो वीडियो बनाते बनाते वो लिखा आ गया कि टेम्परेचर हाई हो गया। कौन सा महीना था? ये जून का महीना ही था। जून का है। जून जुलाई के अंदर बड़ा अच्छा वहां पे ठीक गर्मी होगी। डेलिस के अंदर भी अच्छी वाली गर्मी होगी। वेस्ट इंडीज के अंदर चूंकि वो कैरेबियन है, वो सारे बीचेस हैं ग्राउंड्स के, एंटीगा हो गया और दूसरे जो बीचेस हैं, तो वो वहां पे वेदर जरा हवा की वजह से थोड़ा सा, कराची सेम लाइक एस कराची, न्यूयॉर्क का वेदर भी हवा होती है, वो भी अच्छा होगा। फ्लोरिडा का वेदर बड़ा सुपर होगा। पाकिस्तान का मैच है वहां पे, फ्लोरिडा भी बीच साइड है सारी, और वहां पे अच्छा मैच होगा। एक बड़ा एक्साइटिंग टूर्नामेंट होना है US20 वर्ल्ड कप। जायसवाल की मैं आपसे बात कर रहा था भाई, जायसवाल 26 छक्के एक सीरीज में। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास था एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के मारने का, 19 छक्के उन्होंने मारे थे। लेकिन बहरहाल वो 3 मैचों की सीरीज थी, ये 5 मैचों की सीरीज थी। लेकिन बहरहाल ये लड़का अपने पहले 8-10 मैचों में जो रिकॉर्ड इसने अपने नाम कर लिए हैं, तो मैच नहीं कर रहा है इससे, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मेट आप देखें कोई भी हो, उसकी परफॉर्मेंस आला हो रहा है, शानदार। कंसंट्रेशन उसका क्रिकेट के ऊपर है, पैशन है, इश्क के साथ वो क्रिकेट खेल रहा है, अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहा है, कोशिश कर रहा है कि इंडिया की नुमाइंदगी करे और ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड बनाए, खेले। और देखें मोहसिन भाई, असल देखें हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, असल बात ये होती है कि जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होना, तो हर प्लेयर को जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसको डर होता है कि यार अगर मैंने आज परफॉर्मेंस ना दी तो पीछे बेंच पे लगा जो चांस है ना जिस लड़के का, वो आगे आ जाएगा। तो इसलिए एक बड़ा कंपटीशन होता है। क्रिकेट अब बड़ी कंपटीशन की गेम हो गई है। जो क्रिकेट को समझ रहे हैं, जो क्रिकेट को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, उनके लिए इसलिए कंपटीशन है कि वहां पे टैलेंट इतना है, सिफारिश नहीं, सिफारिश की बात नहीं कर रहा, टैलेंट इतना है कि टैलेंट से ऊपर आते आते आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और इंडिया की क्रिकेट आगे क्यों जा रही है? क्योंकि पीछे ग्रास रूट लेवल पे रणजी ट्रॉफी और उनकी जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें इतना टैलेंट है, और अब उनको मुश्किल हो रही है कि हम किस किस को पिक करें। तो हीरे को निकालने के लिए फिर हीरे को तराशना पड़ता है, और उसमें जो सही पॉलिश बच्चा होता है ना, वो जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बच्चे सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह फिर टैलेंट ग्रूम होता है, इसी तरह आपकी टीमें बनती है। मोहसिन भाई, बाज भी मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं। अच्छी गपशप रही, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो बाकी का दिन है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा, और जिन लोगों ने रोजा रखा हुआ है आपका रोजा बड़ा अच्छा गुजरे। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और अपना बहुत सा ख्याल